23 मई को अपनी ही राशि में शनि होंगे वक्री। वक्री चाल के साथ शनि करेंगे न्याय। किस राशि पर शनि की ये चाल पड़ेगी भारी? किसको दंडाधिकारी देने वाले हैं दंड? समस्त 12 राशियों को क्या देंगे शनि, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि देव की, शनि ग्रह की, जो अपनी वक्री चाल चलने जा रहे हैं 23 मई से। तो जाहिर तौर पर शनि ग्रह जब भी अपनी चाल बदलते हैं तो इसका असर तो होता ही है। और वैसे भी जब हम बात करते हैं शनि की तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं। डरने की आपको जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, और ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा वक्री होकर जब वो अपनी चाल चलेंगे, यानी कि जब उल्टी चाल चलेंगे, तो समस्त 12 राशियों पर इसका कैसा असर पड़ेगा ये भी आपको बताएंगे। बताने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर राकेश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार जी, धन्यवाद दर्शकों। राकेश जी, जब भी हम शनि की बात करते हैं तो लोग डर जाते हैं। हम कई बार ये बता चुके हैं, आप भी कई बार ये बात का जिक्र कर चुके हैं कि वो न्याय के देवता हैं। अगर आपके कर्म ठीक है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब चूंकि वो वक्री होकर चलने वाले हैं, 23 मई से उनकी चाल बदल रही है, किस तरह से आप देखते हैं कि असर पड़ने वाला है? एक एक करके 12 राशियों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चाल को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए नम्रता जी, 23 मई को अपनी ही राशि में, मकर राशि में जहां पर वो हैं, वहीं पर वो उल्टी चाल चलना शुरू कर देंगे। किसी अन्य राशि में उनका गोचर नहीं हो रहा, वहीं पर वो वक्री हो रहे हैं अपने ही स्थान पर बैठकर। इसको साधारण भाषा में देखिए, हम प्रयास करते हैं इस मंच से कि आप सबको बहुत साधारणतया समझाया जाए, जिससे कि आसानी रहे, बहुत भ्रमित ना हो आप लोग। इसको सीधा सीधा उस शब्द में लें कि आपके सामने एक ऐसा जज खड़ा हो जा रहा है अब, कि जो सीधा सुनेगा, ना विचार करेगा, ना विमर्श करेगा, और सीधा अपना न्याय रख देगा आपके सामने। तो आपको अपने आप को डिफेंड करने का भी मौका नहीं देगा कि नहीं, हमसे ये गलती हुई है तो इसका हम सुधार भी कर लें। अब यहाँ पर बात इसलिए यह जरूरी हो जाती है कि इस बीच आपके कर्मों के अनुसार, वर्तमान कर्मों के अनुसार त्वरित निर्णय शनिदेव देंगे कि अगर आप वर्तमान में कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे लोगों को कष्ट हो रहा है, या आप अन्यत्र किसी को दुखी कर रहे हैं, तो आपको तुरंत उसका परिणाम मिलेगा। इसके अनुसार एक और चीज आएगी नम्रता जी, अगर किसी की कुंडली में शनि लग्न में बैठकर या दशम भाव में या नवम में बैठकर उसके भाग्य को बलशाली बनाकर अगर वहां पर उसको बल दे रहा होगा, तो इस बीच वो जमीन से उठकर आसमान की बुलंदियों तक भी पहुंच जाएगा। उसको उन्हीं कार्यों से वो ले जाएगा कहीं ना कहीं, जिसको हम पापित कार्य कहेंगे या घृणित कार्य कहेंगे। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं जी, ये तो काम गलत था, फिर भी वो करके उसके ऊपर बैठ गया या इस सम्मान को हासिल कर लिया समाज में। तो ये शनिदेव का प्रभाव इस बीच और प्रभावी हो जाएगा वक्री होने के बाद स्वयं की राशि मकर राशि में। बिल्कुल। और चलिए अब बारी बारी से राशियों की बात कर लेते हैं। चूंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है तो मुझे लगता है 3-3 राशियां एक साथ ले लेते हैं। शुरुआती 3 राशियों की बात करते हैं, मेष, वृषभ और मिथुन। कैसा प्रभाव पड़ने वाला है वक्री चाल का? देखिए, मेष राशि वालों के लिए फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ही मजबूत होगी, और साथ ही साथ पारिवारिक संबंधों में लोगों का स्नेह बढ़ेगा, एकजुट होंगे, और कहीं से भी अगर परिवार में विघटन आया हुआ है तो वो कहीं ना कहीं दूर करेंगे। इस बीच बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए, वृष राशि वालों के लिए, तो यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी राहु भी बैठे हुए हैं, राहु का भी प्रभाव यहाँ पर पूर्ण रूप से दिखेगा। और क्योंकि राहु का परिवर्तन और केतु का परिवर्तन बहुत ही स्ट्रांग हुआ है इस बार, तो इस बीच यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आप वाणी से बहुत तीक्ष्ण होंगे, आप लोगों को कहीं ना कहीं आहत करते हुए नजर आएंगे, और साथ ही साथ कुछ अपने आपके प्रभाव से, आपके वर्चस्व से आपसे दूर होते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अहम भर देंगे, जिसकी वजह से आप लोगों से दूर होते हुए नजर आएंगे, और संबंधों में कहीं ना कहीं दूरियां भी उत्पन्न कर सकते हैं। बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए यह जो वक्री हो रहे हैं, यह गोचर जो है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कारणों से बहुत ही खतरनाक होगा। कुछ असाध्य बीमारियां आ सकती हैं, और साथ ही साथ परिवार में कुछ न कुछ समस्या आ सकती है। और अगर खास करके वो जातक जो बहुत ज़्यादा यात्राएं करते हैं और खुद सेल्फ ड्राइव करके करते हैं, उनको थोड़ा सा मेरी सलाह रहेगी कि बेवजह के अनावश्यक प्लान ना करें। कार्य है तो आप जाइए, गाड़ी चलाइए, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर चलाइए,
लेकिन ऐसे मित्रों के आगोश में आकर नहीं कि आप शाम को बैठे हुए हैं और आ गए और बोल दिए कि नहीं चलते हैं, घूम के आते हैं, वो आज अपना कुछ दिनों के लिए आप टाल दीजिए जब तक कि ये वक्री हैं अक्टूबर तक। तो इसलिए आपके लिए थोड़ा सा सतर्क रहने की मिथुन राशि वालों को जरूरत रहेगी नम्रता। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और आगे की 3 राशियों की बात कर लेते हैं। कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि के जो जातक हैं उन पर किस तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए परिवर्तन कराएंगे, कर्क राशि वालों के लिए नौकरी व्यापार में स्थान परिवर्तन कराएंगे और साथ ही साथ अगर आप व्यापारी हैं तो आप मूल व्यापार छोड़कर कुछ नए व्यापार की तरफ अपना रुझान करेंगे और कर्क राशि वालों के लिए शायद स्थान से हटकर भी कुछ नया करने का भी ऐसा विचार आपके अंदर ला सकते हैं। इसके अलावा बात करें सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए पिता या माता पिता के संबंधों में दूरियां ला देंगे, तकरार करा देंगे, तनाव लाएंगे और साथ ही साथ आर्थिक रूप से आपको मजबूत करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर देखें तो कुछ पारिवारिक संतान से कष्ट आपको देते हुए शनिदेव नजर आ रहे हैं। बात करें अगर कन्या राशि की, कन्या राशि वालों के लिए कुछ पुरानी बीमारी से आपको परेशानी हो सकती है और साथ ही साथ व्यापार में संघर्ष आपका बना रहेगा। स्वास्थ्य में आपको लाभ दिलाएंगे शनिदेव। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों की कि जब शनि वक्री होकर चलेंगे तो उन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, तुला राशि वालों के लिए संघर्ष स्वास्थ्य में भी रहेगा और साथ ही साथ फाइनेंशियली भी उनको कष्ट मिल सकता है। परिवार में किसी के स्वास्थ्य कारणों से आपको बहुत ज्यादा आर्थिक और मानसिक दोनों दंड देते हुए शनिदेव नजर आ रहे हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए संतान के स्वास्थ्य से पीड़ा देंगे और साथ ही साथ फाइनेंशियली आपको संघर्ष कराएंगे। अगर व्यापार में बहुत दिनों से घाटा चल रहा था और आपको इधर उम्मीद थी कि शनिदेव आपको लाभ की स्थिति में लाएंगे तो वो कहीं ना कहीं निराशा में आ सकती है और आपके लिए केतु बैठकर यहां पर मन की चंचलता देंगे। आपके निर्णय लेने में शनिदेव और ज्यादा कमी आपको करेंगे जिसकी वजह से कई जगहों पर आपको लॉस लेना पड़ेगा। बात करते हैं अगली राशि धनु राशि के लिए, धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है यह गोचर। धनु राशि वालों के लिए संबंधों में मधुरता आएगी, साथ ही साथ शनिदेव का यह गोचर, यह वक्री होना आपके लिए आर्थिक रूप से आपको मजबूत करेगा, खास करके उन लोगों के लिए जो मेडिकल के व्यापार से संबंधित हैं या मेडिकल के जुड़े हुए इक्विपमेंट से जुड़े हुए व्यापार कर रहे हैं उनके लिए लाभप्रद होगा। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको भी जकड़कर इस दौरान रखेंगी और आप स्वास्थ्य से परेशान नजर आएंगे। बिल्कुल, और बात कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों की, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव रहने वाला है। जी नम्रता जी, मकर राशि में खुद बैठे हुए हैं तो सबसे ज्यादा प्रभाव यहाँ पर इनके लिए होगा और मकर राशि के जातकों के लिए और मकर लग्न वालों के लिए भी यहाँ पर प्रभाव, आप चंद्र और लग्न कुंडली दोनों से देख लीजिएगा, बहुत एक्यूरेट आएगा ये राशिफल। आपको अगर राशि आपकी मकर है या लग्न आपका मकर है तो आपके लिए यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके जो लोग सरकारी नौकरी में हैं नम्रता जी, उनको अत्यधिक बल मिलेगा, पावर मिलेगा और यही चीज प्राइवेट नौकरी वालों के लिए भी करेंगे। अगर कहीं से भी आप किसी नौकरी व्यापार में हैं तो वहां पर आपको बल देंगे। न्यायाधीश हैं तो आपको शीर्ष पर ले जाकर बिठा देंगे, आप निचले स्थान से जाकर अपने ग्रुप में सबसे शीर्ष पर बैठ जाएंगे और आपको लीडरशिप देंगे, आपको लीड कराएंगे। इस तरीके का प्रभाव इस बीच रहेगा और आप शीर्ष पर बैठकर नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ मान प्रतिष्ठा में इधर आपको वृद्धि देंगे और कई तरीके के सामाजिक पुरस्कार या सम्मानित होने का भी योग मकर राशि वालों के लिए बना रहे हैं। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए यह वक्री होना संबंधों में विच्छेद कराएगा, खास करके लव रिलेशनशिप वालों को। लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके संबंधों में दूरियां आएंगी और कहीं ना कहीं तनाव और तकरार की स्थिति शनिदेव पैदा करेंगे और इसके साथ ही कहीं ना कहीं लोगों के रिश्तों में भ्रम करेंगे या अहम की स्थिति ला देंगे जिसकी वजह से संबंध कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आएंगे। और कुंभ राशि वालों के लिए आपको अगर आप कहीं से भी कानूनी मसले में फंसे हुए हैं और कोई कानूनी विवाद है तो आपको वहां पर संभल के रहने की जरूरत है नम्रता जी, क्योंकि इस बीच अगर कोई फैसला आने वाला है तो आपके अगेंस्ट जा सकता है, आपके खिलाफ जा सकता है, जिसकी वजह से आपकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं नम्रता जी। और बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए नम्रता जी कह लें कि इस समय भी समय कठिन था और यह वक्री होना भी कठिन समय लाएगा और क्योंकि 2022 में गोचर करके वक्री होने के बाद 7.5 का भी प्रारंभ हो रहा है तो उसकी प्रतिबिंब वो दिखाना शुरू कर देंगे। इनको संबंधों में दूरियां,
आय से संकट, आय से लड़ते हुए, धनार्जन करते हुए इनको फाइट करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ अगर आप नौकरी पेशा हैं, खास करके प्राइवेट नौकरी या गवर्नमेंट नौकरी में हैं, तो आपके ऊपर कोई गलत आरोप आपके सहयोगी द्वारा, हिडन एनिमीज द्वारा, जो गुप्त शत्रु हम शब्द प्रयोग करते हैं, उनके द्वारा आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है, जिसकी वजह से इस बीच आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नम्रता जी, तो कुल मिलाकर 12 राशियों पर किस तरीके का असर पड़ेगा ये तो आपने जाना। राकेश जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है, जाते जाते कोई उपाय आप बता सकते हैं? देखिए, इस बीच अगर आपको इस तरीके की समस्या आ रही है, और खास करके उन लोगों के लिए जिनको रोग और गुप्त शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो अगर हो सके संभव तो आप तेल से, सरसों के तेल से शिव का अभिषेक करें, लेकिन सांध्य वेला में करें। सांध्य वेला में उनका करें, क्योंकि ये भैरवी अभिषेक में लिया जाता है, ये तंत्र प्रयोग में लिया जाता है, और शत्रु और गुप्त शत्रु का नाश इससे होता है। तो अगर हो सके तो ब्राह्मण को बुलाकर, नहीं तो खुद ही ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, या अगर आप सक्षम हैं तो रुद्री पाठ उनका कर लें और उससे शांति मिले, क्योंकि ये शनिदेव रुद्री अवतार हैं उनके, और इस वजह से उनको महान शांति का अनुभव होगा। नम्रता जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।